नमस्कार दोस्तों, मैं आर.के. पांडे आज फिर से नया वीडियो लेकर आपके बीच हाजिर हूँ। आज का वीडियो लेकर के आया हूँ रोग और उसका संक्रमण काल, उसका फैलने का समय, वो समय जो आप नहीं जान रहे, इस समय को बिल्कुल जाने। जैसे हम बात करते हैं मलेरिया, जैसे हम बात करते हैं सामान्य जुकाम, जैसे बात करते हैं पोलियो, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मम्पस, टिटनेस, कुष्ठ रोग, अनेकों बीमारियां हैं जिसका संक्रमण काल अलग अलग होता है। कुछ ऐसे बीमारियां हैं जो जीवाणु के द्वारा होता है, कुछ ऐसे बीमारियां हैं जो विषाणु अर्थात वायरस के द्वारा होता है, कुछ ऐसे बीमारियां हैं जो प्रोटोजोआ द्वारा होता है। तो अलग अलग प्रकार की बीमारी आपको देखने को मिला है। तो हर एक बीमारी का संक्रमण काल अलग अलग होता है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अगर मेरा यूट्यूब से अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अंत तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सामान्य जुकाम, जिसको हम लोग कॉमन कोल्ड कहते हैं। दोस्तों, सामान्य जुकाम का जो संक्रमण काल है वो लगभग 2 से लेकर के 5 दिन तक होता है। वही बात करते हैं पोलियो का जो संक्रमण काल है वो लगभग 7 दिन तक होता है। वही बात करते हैं टाइफाइड, जो साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। इसका संक्रमण काल 6 से लेकर 30 दिन तक होता है। दोस्तों, हम बात करते हैं स्मॉल पॉक्स जो है इसका संक्रमण काल 7 से लेकर के 19 दिन तक होता है। वही बात करते हैं चिकन पॉक्स का संक्रमण काल जो है वो लगभग 7 से लेकर 10 दिन तक होता है। दोस्तों, इन्फ्लुएंजा का जिससे फेफड़ा प्रभावित होता है, इसका संक्रमण काल लगभग 1 से लेकर 5 दिन तक होता है। रूबियोला वायरस, इसका संक्रमण काल लगभग 2 से लेकर 3 दिन तक होता है। दोस्तों, मम्पस का संक्रमण काल जो है 16 से लेकर 18 दिन तक होता है। हम टिटनेस की बात करते हैं जिसको लॉकजा कहते हैं, इसका संक्रमण काल लगभग 2 से लेकर के 21 दिन तक होता है। किसी किसी व्यक्ति में 5 से 21 दिन तक भी इसका संक्रमण काल देखने को मिलता है। उसी तरह हम बात करते हैं सिफिलिस, जिसको हम लोग यौन संचरित रोग कहते हैं। और यौन संचरित ये जो सिफिलिस है, इसका संक्रमण काल लगभग 10 से लेकर के 90 दिनों तक होता है। वही बात करते हैं डिप्थेरिया का संक्रमण काल जो है वो 2 से लेकर के 5 दिन तक होता है। दोस्तों, किसी में 10 दिन तक भी इसका संक्रमण काल देखने को मिला है। वही बात करते हैं निमोनिया अलग अलग प्रकार के होते हैं। किसी में ब्रैंको निमोनिया होता है, किसी में लिब्यूलर निमोनिया होता है। तो अलग अलग प्रकार की निमोनिया होता है, लेकिन इसका संक्रमण काल जो है वो अलग अलग होता है। लेकिन सामान्यतः इसका संक्रमण काल लगभग 5 से लेकर के 10 दिन तक होता है। हम बात करते हैं प्लेग का संक्रमण काल 1 से लेकर के 7 दिन तक होता है। वही बात करते हैं हैजा, जिसको हम लोग कहते हैं कॉलरा, जो विब्रियो कॉलरी नामक बैक्टीरिया से होता है। इसका संक्रमण काल जो है लगभग 12 घंटा से लेकर के 5 दिन तक होता है। दोस्तों, जिसमें निर्जलीकरण, शरीर में पानी की कमी हो जाती है। वही बात करते हैं गोनेरिया, जिसको हम लोग गोनेरिया जो बीमारियां हैं इसको सूजक रोग के भी नाम से जाना जाता है। इसका संक्रमण काल लगभग 2 से लेकर के 14 दिन तक होता है। जिसको हम लोग ये जो गोनेरिया है, जिसको हम लोग यौन संचरित रोग कहते हैं। वही बात करते हैं कुष्ठ रोग जो है, जिसको हम लोग बात करते हैं लेप्रोसिस कहते हैं। यह बीमारी माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से होता है और इसका संक्रमण काल काफ़ी दिनों तक होता है। ये जो है लगभग आपको इसका लक्षण भी देर से दिखाई देता है और इसका संक्रमण जो है वो ज़्यादातर जो है 3 से 5 वर्षों तक होती है, अर्थात इसका संक्रमण काल वर्षों तक होता है। वही बात करते हैं रैबीज, या फिर उसी को रैबीज को ही हम लोग रैबीज की हम लोग बात करेंगे, जो कुत्ता काटने से होता है, जो बीमारी रैबनो वायरस से होता है, जिसमें जल से डर लगता है। इस बीमारी का संक्रमण काल लगभग 2 से 3 महीना होता है, या किसी व्यक्तियों में इसका संक्रमण काल सालों होता है। दोस्तों, हम बात करते हैं मलेरिया अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे हम बात करते हैं मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है। सबसे पहले बात करते हैं ये बीमारी मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम फैंसीपेरम, इसका संक्रमण काल अलग होता है। प्लाज्मोडियम ओवेले होते हैं, इसका संक्रमण काल अलग होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, इसका संक्रमण काल अलग होता है। तो अलग अलग प्रकार की मलेरिया होता है और सबका संक्रमण काल अलग अलग होते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। ये जानकारियाँ अगर इससे ज़्यादा जानना चाहते हैं, इससे अधिक लक्षणों के बारे में जानना चाहते हैं, तो दोस्तों आप पेशेवर डॉक्टर, कोई जो जिस बीमारी का स्पेशलिस्ट है, उससे अगर आप जाकर के समझेंगे तो आपकी इसके बारे में अच्छे से डिटेल्स जानकारी आपको प्राप्त हो सकेगा। तो अगर ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कर लें। अगर ये वीडियो यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।
आज के लिए इतना ही।